सीकर शहर के दर्जनों सामाजिक संगठनों के सैकड़ों पदाधिकारी आज सड़कों पर उतर आए हैं। सीकर जिला कारागृह में बन रहे पेट्रोल पंप के लिए प्रस्तावित जगह का विरोध करने के लिए अब ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया है और हम सब की मांग है कि पेट्रोल पंप इस जगह पर नहीं बनना चाहिए। तो आप अभी सामने देख रहे हैं ये सीकर जेल परिसर का बाहर का दृश्य, ये कितना हरा भरा है। ये पौधे जब हमने लगाए थे तो ये सोच कर लगाए थे कि एक दिन पेड़ बनकर फलीभूत होंगे और आज आपके सामने ये पेड़ खड़े हुए हैं। यहाँ पर 100 जामुन के पेड़ हैं, 100 आम के पेड़ हैं और ये पूरी रो सामने की अशोक के लगे हुए हैं और पीछे की तरफ गुलमोहर के हैं। तो यहाँ लगभग 250 पेड़ खड़े हुए हैं। तो इस जगह पर पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इधर ये ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान है और इसके जस्ट सामने यहाँ पर पेट्रोल पंप बन रहा है। ग्रामीण शिक्षण संस्थान की छोटी बच्चियों का गेट है और आप देख सकते हैं ये हरे भरे पेड़ जो खड़े हुए हैं, इन्हें काटकर ये पेट्रोल पंप यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। इसी बात का हम विरोध कर रहे हैं। हम यहाँ पर किसी भी सूरत में पेट्रोल पंप नहीं बनने देंगे। इन पेड़ों की बलि हम बिल्कुल भी नहीं चढ़ने देंगे। ये पेड़ हमने बहुत ही उम्मीदों के साथ लगाए थे कि ये एक दिन इस तरीके से पेड़ बनकर फल फूल छाया देंगे। तो आप आज देख सकते हैं ये पेड़ तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन मानव अपने स्वार्थ के चलते आप देख सकते हैं विकास के नाम पर हर दिन पेड़ों की बलि चढ़ा दी जाती है। पर हम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। पर्यावरण संरक्षण और बालिका सुरक्षा ये हमारी सरकार के मुख्य 2 बिंदु होते हैं और यहाँ पर दोनों ही स्थितियाँ बनती हैं। यहाँ बात 3500 बालिकाओं की सुरक्षा की है और 250 पेड़ों की रक्षा की है। तो हम सब एकजुट हैं, एक साथ हैं और ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हमारे संस्थान में 2800 से ज़्यादा छात्राएं पढ़ती हैं और छात्रावास में हमेशा 600 से ज़्यादा लड़कियां निवास करती हैं। तो यहाँ ये पेट्रोल पंप बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। छात्राओं की सुरक्षा भी है, इसके साथ साथ ये एक का जंक्शन पॉइंट है जहाँ ट्रैफिक भी बहुत रहता है। उधर बादवासी का रास्ता जाता है, इधर से भी आता है, तो ऐसी जगह में एक्सीडेंट होने के चांस भी बहुत रहते हैं। भैया अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिलाध्यक्ष मामराज बुरिया नाम मेरा। पर ऐसी जगह पेट्रोल पंप बनाना जहाँ पर 3000 बच्चियाँ कम से कम अध्ययनरत हैं, ग्रामीण परिवेश से वो बच्चियाँ, और हम पेड़ के एक के भी टच नहीं होने देगा। अरे पेड़ के कोई धारदार हथियार पहले सुरक्षित ना, तो पहले हमारे गर्दन के टूटेगा। जिला कारागृह के कैंपस में जिस प्रकार से पेट्रोल पंप का निर्माण हो रहा है और जो एनओसी दी गई है उस पे अफसोस हो रहा है कि जहां सैकड़ों पेड़ इस पेट्रोल पंप की आड़ में कटेंगे, जहां एक पेड़ एक बेटे के समान हम पालते हैं और सैकड़ों पेड़ कट रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान शिक्षण शेखावत ये मांग करता है प्रशासन से, जिला प्रशासन से और कारागार प्रशासन से कि अविलंब इस पेट्रोल पंप को दूसरी जगह स्थापित किया जाए, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण भी प्रभावित हो रहा है और सामने जो एजुकेशन का पॉइंट है, जो हमारी ग्रामीण महिला की जो बालिकाएं हैं, उनमें भी एक भय व्याप्त होगा। जिला प्रशासन और कारागार प्रशासन है वो अविलंब इस निर्णय को वापस ले, अन्यथा राजस्थान शिक्षण शेखावत समाज के सभी पार्टियों को साथ में लेकर एक बड़े जन आंदोलन की रणनीति बनाएगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन की होगी। आप अनपढ़ आदमी से भी पूछोगे तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हमें मजबूर कर दिया कि पेट्रोल पंप यहाँ बनाएंगे तो हम एकजुट होकर आंदोलन पे उतरेंगे। वहाँ ये नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है, हम खुद मौत के घाट उतर जाएंगे। जांगड़ी और पतंजलि का मैं जिला प्रभारी हूँ। अभी यहाँ सैकड़ों पेड़ लगाए और वो पेड़ के हम टच नहीं होने देंगे। अपना पेट्रोल पंप लगाए कहीं और, ये बच्चियाँ सामने पड़ती हैं, तो ये बहुत गलत कार्य हो रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। मैं हरीश किचन युवा संगठन के जो पंप बनाने का जो एरिया चुना है वो बहुत ही गलत जगह चुनी है। यह शिक्षण संस्थानों का एरिया है। 30,000 40,000 जो आवागमन वो एनी टाइम इधर रात को भी जो बालिकाएं यहाँ आराम से घूमती अपने शिक्षा की लेट तक क्लासें अटेंड करती हैं। यहाँ पे हम अभिभावक के रूप में अपनी बहनें जो यहाँ स्टडी के लिए इधर
बेचते हैं, नौल करोड़ पे बेखौफ होके बेचते हैं। लेकिन अब जैसे ये खौफ का मंजर है जो अपने सामने यहाँ स्थापित करने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी हम नहीं होने देंगे। इसके लिए हम पूरे सीकरवासी बड़ा आंदोलन, उसको चिपको आंदोलन की तरह ही पेड़ के लिपटना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम ये पेड़ भी नहीं कटने देंगे। पर्यावरण बचाने के हम सारे पक्ष में, और पेट्रोल पंप यहाँ से दूर दराज क्षेत्र में खाली जगह है, कहीं भी लेके जाओ, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन यहाँ हम पेट्रोल पंप किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे। समाज के सभी संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जेल कारागृह के सामने बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। इसके साथ में बड़ी संख्या में मार्गदर्शक थे। आज जो उच्च सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, उस निर्णय को लेकर पूरे समाज में एक असंतोष, आक्रोश और विरोध की भावना है। जेल कारागृह की से जो जमीन है, आज उन पेड़ों को उखाड़कर वहां पर व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए पेट्रोल पंप को स्थापित किया जा रहा है, और उस पेट्रोल पंप का प्रबंध जो है उन कैदियों को दिया जा रहा है जो आपराधिक गतिविधियों के अंदर संलिप्त रहे हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये जो जेल कारागृह है वो संपूर्ण रूप से शैक्षणिक वातावरण से घिरा हुआ भौगोलिक क्षेत्र है। अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो शैक्षणिक वातावरण है, जिससे आज पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में सीकर को एक एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है। दूर दूर से अभिभावक अपने बच्चों को आकर यहाँ पढ़ाते हैं, उनमें एक भय की भावना व्याप्त हो जाएगी। वो इसलिए आज सीकर का संपूर्ण शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होगा, सीकर का आम जीवन प्रभावित होगा। यदि सरकार कोई भी यदि अपराधियों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई व्यावसायिक गतिविधियां चलाना चाहती है, तो उन व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए तो बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन क्यों व्यावसायिक क्षेत्र में जहां नेशनल हाईवे है, जहां पर बड़ा आवागमन है, यदि उस जगह पेट्रोल पंप आपने स्थापित कर दिया तो इससे न केवल आवागमन प्रभावित होगा, लोगों में भय की भावना बढ़ेगी, और एक समाज में इतना गलत संदेश मिलेगा जिससे पूरा समाज प्रभावित होगा। दूसरी बात, पेट्रोल पंप बिल्कुल भी जो है यहाँ नहीं होना चाहिए, या तो इसको किसी दूर दराज स्थान पर स्थानांतरित करें। यहाँ पेट्रोल पंप को हम लोग बिल्कुल भी सहमति नहीं देंगे चलाने की। चाहे सीकर की जनता को बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़े, तो सीकर की जनता एक साथ एकजुट रहकर इस गलत निर्णय का प्रतिकार करेगी, और जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। जगह पे पेट्रोल पंप बनाया जाएगा, और कारागृह में जो कैदी हैं वो वहाँ सेवाएं देंगे। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूंगा कि ये सार्वजनिक जगह है, और कारागृह में जो कैदी हैं उनके प्रति समाज की क्या सोच होती है ये आपसे छिपी हुई नहीं है। और सामने ही हमारी ग्रामीण महिला संस्थान है, जिसमें हजारों हजार लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं। उनके अभिभावकों के मन में भी ये डर है। के माध्यम से जिला प्रशासन और कारागृह प्रशासन को अवगत करा देना चाहूंगा कि यदि इस जगह को हटा के दूसरी जगह का चयन नहीं किया गया तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन होगा, और मजबूर होके हमें आंदोलन करना पड़ेगा। विनोद पुनिया, जिलाध्यक्ष शिक्षक संघ शेखावत। नमस्कार, मैं डॉक्टर बिलासर अनवा। जैसे कि यहाँ पे पेट्रोल पंप बनने वाला है, और जो जगह प्रस्तावित है यहाँ पर बहुत बड़ा वन क्षेत्र है। 125 फलदार पौधे हैं, पेड़ हैं, जो कि जामुन और आम के हैं, वो सभी फलों से लदे हुए हैं। और साथ में ही उसके जस्ट सामने ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान की छोटी बच्चियों का वो द्वार है। यहाँ पर नर्सरी से लेके कॉलेज तक की बच्चियां पढ़ती हैं, और इसमें लगभग 3500 बच्चियां यहाँ पर अध्ययनरत हैं। तो सरकार जो कहती है कि सरकार के दो मुख्य बिंदु होते हैं हमेशा से, बालिका सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण, तो ये दोनों ही यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। तो हम सब चाहते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं बने। आप चाहे अन्यत्र कहीं बनाओ, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल पंप हम नहीं बनने देंगे।